हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है एजुकेटर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जहां पे आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नॉर्मल इंटीग्रेशन के तरीके पढ़े हैं, जिसमें हम लोग या तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर ले रहे थे या फिर थोड़ा सा अरेंजमेंट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। ठीक, आज हम लोग एक नया तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन हमारा सीधे सीधे नहीं बन रहा है तो उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग एक एग्जाम्पल्स के साथ ही होगी, और एग्जाम्पल को समझिए, कोशिश कीजिए कि पहले ही बार में आपको सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए। बाकी तो मैं हूँ ही समझाने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन नोट कीजिए। आप लोगों में से बहुत से लोग इसका आंसर बता दोगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan x dx। ठीक, अब आप लोग बोलोगे सर इसका रिजल्ट तो हमको पहले से पता है पहले से ही, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया जा सकता था, sin x अपॉन में cos x dx। ठीक, अभी भी आप बोलोगे इसका रिजल्ट हमको पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं cos x को t लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद इस फंक्शन को जिसको हमने लेट किया है, इसको करना है आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, जो आपने माना है। तो इधर से cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि ये डी एक्स डी टी क्या है। तो भाई साहब जो कंफ्यूज हो गए हैं तो वो देखें, इसको डिफरेंशिएट आप ऐसे ही तो करोगे, लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, है ना, इज इक्वल टू सॉरी डी बाई डी टी ऑफ, चूंकि टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे डी टी होगा नीचे है। बात क्लियर, ये होगा आपका टी, और यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी। ठीक, अब इधर से तो 1, इधर से मिल जाएगा cos x का sin x, और डी एक्स बाई डी टी मिल जाएगा। तो dx को आपको रोक लेना है और dt को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर आप देखो तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt मिल गया। अब जरा आप अपने क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में देखो ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, sin x dx दिया है, और sin x dx को हम रिप्लेस करेंगे माइनस डी टी से, और cos x जो दिया हुआ है उसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्या मान लिया है, t मान लिया है। तो रिप्लेस कर दो। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो आपका इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, डी टी अपॉन में टी। और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बाहर ln मॉड टी प्लस का सी। ln में वापस वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा ln मॉड cos x प्लस का सी, और माइनस बाहर cos x को आप फिर से लिख सकते हो ln sec x प्लस सी। अब सोचो sec x कैसे लिख दिया भाई साहब, माइनस बाहर है, माइनस को जब आप अंदर भेजोगे तो आपको पता है 1 अपॉन cos x बना सकते हो, इसको बना सकते हो ना। अरे लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो भाई। देखो भाई साहब आप लोग तो कन्फ्यूजिया आ जाते हो। माइनस ln cos x है, ठीक, प्लस का सी। जब आप माइनस को अंदर भेजोगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ln 1 अपॉन sec x लिख सकते हैं। ठीक, माइनस को भेजो तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, आ गया, प्लस का सी। कोई दिक्कत।
अब 1/sec x को आप लोग माइनस को यहाँ से हटा लो, तो बाहर ही लगा लो, बाहर ही लगा लो, और cos x को 1/sec x लिखोगे तो माइनस बाहर, और यहाँ से देखो आ जाएगा ln1 माइनस ln sec x प्लस का c, और ln1 की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और ln sec x प्लस का c। तो कुल मिला के इतना सब कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखो कि ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, और माइनस को जब हटाओगे तो sec x भी मिल जाएगा। और ये फार्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod sec x होता है, पहले से पता है आपको, पता है। और अब एक चीज़ और भी याद कर लो, इसका एक फार्मूला और भी होता है, माइनस ln cos x भी हो जाता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे, नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन की पहली बात जो आपने सीखी, क्या सीखी कि जो भी आपका दिया हुआ क्वेश्चन होगा, दिए हुए क्वेश्चन में किसी को आप टी मानोगे, मतलब किसी फंक्शन को आप टी लेट करोगे, ठीक, और जिसको टी लेट करोगे इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ये मिलना चाहिए आपको, क्वेश्चन में ये भी मिलना चाहिए, बात समझे। अगर ऐसा है तब तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर पाओगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे पहला देखते हैं। पहला एकदम सिंपल सा ही है, मान लो इंटीग्रेशन, आपको हमने एक ऐसा इंटीग्रेशन दे दिया जिसमें एफ एक्स भी है और एफ डैश एक्स डी एक्स भी है। बात क्लियर, मैंने यही बोला ना ऊपर कि एक ऐसा फंक्शन जिसको आप टी मानो और उसका डिफरेंशिएशन मिले। तो अगर देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स को टी लेट कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो डिफरेंशिएशन मौजूद होगा तो दोनों चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बात समझे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो डिफरेंशिएट जिसका जो सब्स्टिट्यूशन बन सकता है वो भी इसी तरीके का बनेगा। ये भी देखो, मान लो इसी इंटीग्रेशन में हम बोल देते हैं कि जो एफ एक्स है इसकी पावर हमने कर दी n, तो क्या कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, इसको बोल दिया एफ डैश एक्स डी एक्स। अभी इस पे एक एक एग्जाम्पल कर लिया जाएगा। अब देखो अगर आप एफ एक्स को फिर से यहाँ पे टी लेट करते हो, एफ एक्स को अगर आप टी लेट करते हो तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मिल गया। यानी कि फिर से ये भी रिप्लेस हो गया और इसके अंदर वाला भी रिप्लेस हो गया। तो जैसे ही आप सारी वैल्यूज रखोगे तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन रिप्लेस हो जाएगा टी की पावर एन डी टी में, बन गया, बन गया ना। जैसे ही अगर आप सिमिलर कंडीशन ऊपर वाले पे अप्लाई करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी टी, मिल गया ना। तो देखो दोनों सिमिलर टाइप के ही डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर n है। तो दोनों को नोट बना के स्टार मार्क करके नोट कर लो अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में कि ऐसा होता है, ठीक। अब आगे हम लोग एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चीज़ों को समझ में, चीज़ें समझ में आने लगे। देखते हैं, मान लेते हैं कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन में ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर n, या n की बजाय आप मान लो, चलो n ही रख लेते हैं n, और साथ में हमने आपको दे दिया, n नहीं रखते हैं, n की जगह कुछ और रख लेते हैं ना, क्योंकि मेरे आज पेन की इरेजर ख़राब हो गई है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर 8, कोई दिक्कत, और साथ में दे दिया मैंने आपको
भी आप रख लो और x भी रख लो और dx भी रख लो, ये सब मल्टीप्लाई में है। ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो क्या करोगे, आपको x की पावर 8 का तो एक्सपेंशन पता नहीं है भाई, आपको स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्यूब का पता है, 8 को तो एक्सपेंड कर नहीं पाओगे, और 2x भी मल्टीप्लाई में है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि चेक करते हैं क्या ये फॉर्मेट ऐसा तो नहीं, f(x) की पावर n, क्या यार आज एक अजीब सी समस्या हो गई है। हाँ, हाँ, चेक करते हैं ये कोई ऐसा फॉर्मेट तो नहीं, f(x) की पावर n f(x) dx। चेक कर लो भाई, जो अंदर दिया हुआ है इसको t लेट कर लेते हैं, लेट किया x² + 7 को t, कोई समस्या नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t कर लो। तो यहां से देखो मिल जाएगा आपको 2x dx = dt, मिल गया। अरे वाह, अब देखो 2x dx भी आपके क्वेश्चन में था पूरा का पूरा, और इसको रिप्लेस कर लेंगे dt से, और इसके अंदर जो है उसको रिप्लेस कर लेंगे t से, तो आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया t की पावर 8 dt में हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपके पास है, क्या हो जाएगा, t की पावर 8 + 1 यानी 9/9, और प्लस का c। अब लास्ट में आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज आप लेट कर रहे हो वो वैल्यू आपको वापस देनी पड़ेगी क्वेश्चन आपके आंसर को। बात क्लियर, इंटीग्रेशन के बाद आपका फंक्शन किस में आया, t में आया, और इस t की वैल्यू आपको वापस रखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक, तो रख देते हैं, ये है x² + 7 की पावर 9/9 प्लस का c। कोई समस्या, आसान से तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाक से। मान लो कि एक कंडीशन आपको ऐसी भी मिल सकती है, कभी दो कंडीशन हम लोगों ने देखी, तीसरी भी कंडीशन जरा देख ही लो इसी टाइम पे। मान लो कभी आपको ऐसा कोई फंक्शन मिल गया इंटीग्रेशन में f(x)/f(x) dx। तो इट मीन्स कि अगर ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फंक्शन मिलेगा तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में होगी उसको t आप लेट करिएगा, नीचे वाले को t लेट करेंगे, इसको नीचे वाले को, डिनोमिनेटर वाले को t लेट करेंगे, और ऊपर वाला f(x) और dx ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो कैसा क्वेश्चन होता है ये, कैसे आप इसको t नीचे वाले को कवर करोगे। जैसे मान लो हम आपको कोई क्वेश्चन दे देते हैं कि इंटीग्रेशन में x की पावर e-1 माइनस e की पावर x अपॉन में x की पावर e माइनस e की पावर x dx दे दिया क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो ऊपर हमने लिखा है इसी रूल से लगेगा, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले पूरे को t मान लेंगे, जो भी पूरे नीचे दिया हुआ है। तो लेट कर लेते हैं, लेट x की पावर e माइनस e की पावर x = t, और जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा e x की पावर e-1, भाई e क्या है, कांस्टेंट ही तो है, माइनस e की पावर x का e की पावर x ही होगा डिफरेंशिएशन, और यहाँ से dx = dt। कोई समस्या, कोई समस्या की बात नहीं। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है तो ऊपर एक e की मल्टीप्लाई भी कर लो, अच्छा लगेगा। अब देखो जितना यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन में आया है ये पूरा का पूरा ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद है, मौजूद है, तो बस रिप्लेसमेंट हो गया आपका पूरा। क्या रिप्लेस कर लिया आपने,
आपने पूरे क्वेश्चन को रिप्लेस कर दिया और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन में t बना। और जैसे ही dt अपॉन में t बनाया तो आपको पता चल गया ln mod t प्लस का c आंसर हुआ। और लास्ट में आपको t की वैल्यू वापस रिप्लेस करनी है। t आपने किसको लेट करा था, x की पावर e माइनस e की पावर x को t माना था और उसकी वैल्यू आप वापस रखोगे। इस तरीके से आपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 कॉन्सेप्ट सीखे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला जो हमने सीखा इंटीग्रेशन में fx हो और इसका डेरिवेटिव f डैश x मौजूद हो साथ में। ठीक, तो fx वाले को t मान लोगे और इसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। t किसको लेट करना है, इसको। ठीक, दूसरा जो आपने सीखा कि इंटीग्रेशन में fx की पावर n हो और इसका डेरिवेटिव हो, तो जो ये अंदर दिया हुआ है इसको आप t लेट कर लोगे। बात क्लियर। तीसरी कंडीशन जो हमने सीखी, मान लो आपको ऐसा मिल जाए कि f डैश x न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में fx हो, तो हमेशा डिनोमिनेटर वाले को x मानोगे, रुकोगे और सोचोगे कि क्या जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव ऊपर है। अगर है तो नीचे वाले को t लेट कर लो, नहीं है तो आपने इससे पहले कुछ क्वेश्चन करे हैं ऐसे कि उसमें हम लोग अरेंजमेंट करते थे, सॉल्व करते थे, वैसे कीजिए सॉल्व। बात क्लियर। तो अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं फटाफट, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन आप नोट करिए अपनी स्क्रीन पर, सॉल्व करिए। जो कर सकते हैं तत्काल कर लीजिए, जो नहीं कर सकते हैं वो रुकेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और हमारे साथ करेंगे। e की पावर साइन x कॉस x dx, कोई समस्या? तुरंत ट्राई कर लीजिए, हो जाएगा आसानी से। और अगर नहीं होता है तो स्टॉप एंड थिंक। e की पावर x में जो दी हुई है इसको t लेट कर लेते हैं। लेट साइन x इज इक्वल टू टी। तो यहां से साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x dx इज इक्वल टू डी टी। रिड्यूस हो गया क्वेश्चन। तो cos x dx जहाँ पे दिख रहा है इसकी जगह हम लोग dt रख लेंगे, और जहाँ sin x दिख रहा है वहाँ पे t रख लेंगे। तो आपका पूरा इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया e की पावर t एंड dt में। और e की पावर t का इंटीग्रेशन आपको पता है, e की पावर t होगा प्लस c। अब t की वैल्यू वापस आपको रखनी पड़ेगी, तो e की पावर sin x प्लस c। अब यहाँ से एक चीज़ और भी आप नोट करिए, अगर मान लो e की पावर x टाइप का कोई फंक्शन मिलता है, तो उसमें कोशिश कीजिए कि e की पावर में जो भी चीज़ होगी, इस वाले को t लेट करा जाए। इसको t लेट करो। अगर इसको t आप लेट कर लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है, फंसता है, तो हो सकता है उस कोई वो स्पेशल फॉर्म हो, उसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, e की पावर x हो सकता है कट जाए। बात क्लियर, समझ में आ गई बात? तो e की पावर x का जब भी फॉर्मेट होगा क्वेश्चन के साथ, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि e की पावर x में जो चीज़ दी हुई है उसको t मान ले। सिमिलरली अगर मान लो कभी log में आपका कोई फंक्शन हो, तो जो log के साथ होता है उसी को t लेट करो। जो चीज़ log के साथ होगी उसको t लेट करेंगे हम लोग। तो हो सकता है क्वेश्चन आपका 90% केसेस में तुरंत सॉल्व हो जाए। बात क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, या आप याद रखोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। करिए, क्वेश्चन को कर लीजिए तत्काल। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि साइन इनवर्स x को अगर हम t लेट कर लें, तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां से आपको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब जिसको ये फॉर्मूला पता है वो तुरंत क्वेश्चन को समझ जाएगा और सॉल्व कर लेगा। कर दिया। अब देखो जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है और dx ये पूरा कवर हो रहा है ना, कवर हो रहा है। और साइन इनवर्स x की जगह t लेट कर लोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया आपका। तो ऊपर से आ जाएगा t और dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग रख लेंगे dt। और जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, और t की वैल्यू आपको वापस रखनी है तो बन जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का c। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, ठीक, आपको लगे कि हमारा पढ़ाना आपके लिए कुछ हेल्पफुल है, तो आप क्या करिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को देख के लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे फेसबुक पेज पे, जहाँ पे फेसबुक पेज का पता है क्या नाम है, एजुकेटर शिक्षा, जैसे आप टाइप करोगे आपको मिल जाएगा एजुकेटर शिक्षा। या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल सकते हो हमको। इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो सर्च करोगे एजुकेटर अंडरस्कोर पंकज, आपको मैं मिल जाऊंगा। और आप अपने डाउट्स हमसे हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उनको सॉल्व करेंगे। बात क्लियर? अगर किसी को कोई समस्या हो रही है कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक समझने में, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है और हम उसके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में cos 2x प्लस x प्लस 1 अपॉन में sin 2x प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x dx। देखो सॉल्व करो। कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम? बिल्कुल चैलेंजिंग काम नहीं भाई। नीचे वाले को टी मानो, ऊपर वाला कवर हो जाएगा। ये देखो वही फॉर्मेट है जो हमने अभी आपको बताया, क्या, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स। नीचे वाले को पूरे को टी मान लो, ऊपर वाला पूरा कवर। तो हमने लेट कर लिया साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को t। जैसे ही आप करोगे इसको डिफ्रेंशिएट तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, है ना। और 2x वापस आएगा, रिपीट करेगा तो 2 एक साथ में मिल जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x, यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। कोई समस्या? 2 कॉमन ले लो यहाँ से। जैसे ही 2 कॉमन लोगे और इधर डिवाइड करोगे तो इधर से आ जाएगा डी टी बाई 2 और dx को इधर मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos 2x प्लस एक्स प्लस 1 और dx। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। रिप्लेस कर दो, वैल्यू जैसे ही रिप्लेस करोगे काम हो गया। ठीक, तो ये बन गया आपके पास ऊपर जितना है पूरे का रिप्लेसमेंट हुआ किससे, dt से, और नीचे जितना था इसका हुआ t से। अब 1/2 भी तो आ रहा है dt के साथ में, तो इस 1/2 को हम लोग बाहर रख लेंगे। तो 1/2 बाहर, और ये फॉर्मूला किसका बना, ln t का। अब ln t अगर बन गया तो फॉर्मूले में आपको t की वैल्यू वापस रखनी है, तो ln बना लिया 1/2 ln t। आपने किसको लेट करा है, पूरा, तो पूरे की वैल्यू वापस रख दो। साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का c लगाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आया है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, है ना। मस्ती के साथ समझिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं आपके लिए, ये आप अपने आप से सॉल्व कर दो तो मैं मानूंगा कि आप लोग सीख रहे हो। इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस लॉग एक्स, x प्लस लॉग एक्स की पावर x।
कर दो भाई तत्काल। जो कर देगा सबसे पहले आंसर बताएगा उसको चॉकलेट मिल जाएगी एक। चलो खैर देखते हैं इंटीग्रेशन में। पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं थोड़ा सा। डी एक्स अपॉन में एक्स, लॉग में x की पावर x है तो इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं x log x, लॉग की प्रॉपर्टी। और थोड़ा सा इसको अच्छा बना लेते हैं dx, x देखो कॉमन मिल जाएगा तो इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स। ये भी कोई समस्या नहीं। अब आप पूरे 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट कर लो। करोगे? लेट करो टी किसको? 1 प्लस लॉग एक्स को। जैसे ही टी लेट करते हो तो देखोगे भाई ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हो गया भाई, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, लॉग एक्स का हुआ 1 अपॉन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो डी एक्स अपॉन एक्स है यहाँ पे, डी एक्स अपॉन एक्स अवेलेबल है आपके क्वेश्चन में, और डी एक्स अपॉन एक्स की जगह अपन लोग डी टी लिख लेंगे और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। किसमें? ये बन गया इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में टी। और इसका आपको पता है क्या होता है रिजल्ट? ln mod t प्लस का c, और t की जगह आप फिर से क्या रखोगे? 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स प्लस का c। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया। आसान होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो होप कि आप सबको समझ में आ रही होंगी बातें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा। स्क्रीन को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और सॉल्व जब हो जाए तो अपने आप से अपनी पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई और मोटिवेट कर ही नहीं सकता, है ना। और ज़्यादा मोटिवेट होना है तो फिर अपने पेरेंट्स से बोलो, कोई गलती करके आओ और देखो भी मोटिवेशन मिलेगा तगड़ा। खैर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो किसी को टी मानने पे कुछ भी कवर नहीं होता। नीचे वाले को टी मानो तब भी ऊपर वाला नहीं मिलने वाला, tan को टी मानो तब भी नहीं आने वाला। समस्या हो गई भाई, ठीक। लेकिन अगर आप इसको बगैर सब्स्टिट्यूशन के जाओगे तो लगा लोगे। अगर आप सोचो बिना सब्स्टिट्यूशन के क्या इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल लगाया जा सकता है। और आप लोगों ने लगाए हैं, अगर पुराने वीडियोस आपने देखे हैं हमारे, तो इस क्वेश्चन को आप बगैर सब्स्टिट्यूशन के भी लगा सकते हो। लेकिन हमें करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी क्वेश्चन फंस जाता है मान लो कहीं पे, जैसे अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि किस चीज़ को टी मानो, क्योंकि किसी चीज़ को टी लेट करने पे कुछ भी कवर नहीं होता, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म बोले तो साइन कॉस में, तो 1 माइनस tan x की जगह हम लिख लेंगे साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, है ना। लिख लोगे भाई। और नीचे से भी देखो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख लिया, और dx। एलसीएम उलसीएम ले लो फटाक से। जैसे ही एलसीएम लोगे तो ऊपर से हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और अपॉन में कॉस एक्स बचेगा, है ना। और यहाँ से आ जाएगा cos x प्लस का sin x, और अपॉन में cos x आ जाएगा तो cos cos कट जाएगा, काम खत्म। अब यहाँ पे देखो, अगर अब आप सोचो तो नीचे वाले को अगर टी लेट करो, जो भी आपका डिनोमिनेटर में दिया है पूरा का पूरा, इस पूरे को टी लेट करो, देखो ऊपर वाला कवर हो जाएगा। कैसे? चेक कर लेते हैं इधर खोपचे में। लेट करते हैं टी किसको? cos x प्लस साइन एक्स को। डिफ्रेंशिएट करो तो इधर से आ गया dt, इधर से cos x का पता है माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का पता है cos x हो जाता है, और dx देखो कवर हो गया ना। cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, कवर हो गया। जैसे ही कवर हो गया पूरी लाइफ का कवर, देन रिजॉल्व इट, तो ऊपर से आ गया dt और नीचे से आ गया t, और आपको पता है इसका आंसर क्या होता है? ln mod t प्लस का c। और अपनी पीठ अपने आप से थपथपा लीजिए। लेकिन अभी 1 मिनट रुकिए, उसके बाद पीठ थपथपाइए। मतलब आपको आंसर में t की वैल्यू वापस करनी है, तो t आपने किसको माना है?
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को, जिसको भी आपने कंसिडर करा है उसकी वैल्यू आप वापस दोगे। अगर नहीं दोगे तो फिर पीठ थपथपाना बिल्कुल नहीं अपनी, है ना, क्योंकि क्राइम कर दोगे आप फिर एक बहुत बड़ा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। 4 5 6 क्वेश्चन कर ही चुके हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपका मन लगा रहे कि हम लोगों ने कुछ किया है काम आज, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। इंटीग्रेशन में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में x प्लस कॉस एक्स dx। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, कर डालो। x प्लस कॉस एक्स को t मान लिया और पता हो गया x का डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और dx तो आ ही जाएगा, और इधर से आ गया dt। इस तरीके से पूरा रिप्लेसमेंट तैयार। इंटीग्रेशन में जैसे रिप्लेस करोगे वैल्यूज, इस पूरे की जगह आप क्या लिखोगे, dt, और नीचे वाले की जगह क्या, t। ये लो मेरा t ही नहीं बन रहा है, t। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ln mod t प्लस c, t की वैल्यू आप वापस दे दो, तो ln t की जगह क्या रखा है, x प्लस कॉस एक्स प्लस का c। खत्म, सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ये भी आप कर ही डालो, क्योंकि आज कुछ आसान आसान क्वेश्चन ही हो जाते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। dx अपॉन में x प्लस रूट एक्स, सोचो किसको टी मानोगे, सोचो सोचो फटाक से, थिंक। क्या करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो dx ऊपर छोड़ दो, नीचे से रूट एक्स कॉमन ले लो, ले सकते हो ना। तो रूट एक्स कॉमन लोगे तो देखो x से आपका रूट एक्स बचेगा, भाई x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो ना, और यहाँ से रूट एक्स पूरा चला गया तो प्लस का 1 बच गया। अब आप इस पूरे को t मान लो, इसको रूट एक्स प्लस 1 को क्या मान लिया, t। डिफ्रेंशिएट कर दो तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब एग्जैक्टली आप देखो यहाँ पे 2 का कोई रोल तो है नहीं, तो 2 को हम dt के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा dx अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt। अब देखो साफ साफ आपको दिख गया ना पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट। जहाँ पे dx अपॉन रूट एक्स है, नीचे वाले को देखना, इसकी जगह मिल गया dt, कितना 2dt, और इसकी जगह आप t रख दोगे, काम खत्म। 2 बाहर हो गया, dt अंदर, और नीचे से आ गया t, खत्म। और क्या मिल गया, 2 ln mod में t, और t की वैल्यू वापस आपको देनी है, ध्यान रखना बिल्कुल, रूट एक्स प्लस 1 प्लस का c। इस तरीके से आपने एक बार और अपनी ही पीठ थपथपाने का काम किया, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है, वो आपको करना है, मैं करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक, क्योंकि वीडियो आई थिंक आधे घंटे का हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से ट्राई करना है, करके आइएगा, ठीक। और नहीं होता है तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन में dx अंडर रूट बड़ा सा x प्लस x रूट एक्स। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, तो डू योर सेल्फ, अपने आप से करो, ट्राई जरूर करिएगा। ट्राई नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो गया फिर, ठीक। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। हमारी वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों तक, अगर अच्छी लगे वीडियोस तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।